जी, प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, मैं उसके निराकरण के लिए आपको फ़ोन किया है मैंने। हम्म। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो वर्तमान समय में बहुत सारे हमारे धर्माचार्य खुले मंच से बहुत सारी अपमानजनक और आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं और पाखंड भी फैला रहे हैं धीरे-धीरे। क्या ये इसी युग में है या पहले भी कभी ऐसा होता था या पहले अन्य युगों में भी इस तरह के पाखंड थे? इनसे कैसे बचा जा सकता है? अच्छा, तो आपको लगता है कि वो लोग पाखंड फैला रहे हैं? हाँ, कुछ मामलों में लगता है कि पाखंड है। कुछ मामलों में लगता है ना। तो आप ये जान लो कि आपको ईश्वर ने कम से कम इतनी बुद्धि दिया तो आप आपको ईश्वर ने इस लायक बनाया तो कि आप उनके इस पाखंड को जान गई। और जबकि आप देखती हो कि जो लगने वाली भीड़ है उन सभाओं में तो अनगिनत लोगों की भीड़ लगती है ना, तमाम लोगों की भीड़ लगती है कि नहीं, है ना। अब अगर यही विवेक उनको आ जाता तो फिर भीड़ न खत्म हो जाती। तो पाखंडियों के साथ में बैठने वाली जो उनको सुन रहे हैं उनको क्या कहोगी आप? जी। तो वो भी पाखंडी हो गए कि नहीं हो गए? झूठे लेना झूठे देना, वो ले रहे हैं वो दे रहे हैं, झूठे का व्यापार चल रहा है, पाखंड का ही है ना। तो इनको जाको विधि दारुण दुख देही और ताकि मत पहले हरि लेही। तो इन लोगों के मानो कि सब जो है इनको दैव योग से भगवान ने इसीलिए बना दिया कि जाओ तुमको यही करना है, पाखंडियों के पैर धो करके पियो जा करके, है ना, उनको गुरु मान करके पूजो। तो वो उनका पाप है, प्रारब्ध का वो भोग रहे हैं। और वो जो पाखंड फैला रहे हैं संत वेश में या धर्माचार्य के रूप में, तो ये भी उनका सबसे बड़ा पाप है ना। धर्माचार्य का स्वरूप धारण करके अगर ये पाखंड करना शुरू कर दिया, इससे बड़ा फिर दूसरा अपराध हो ही नहीं सकता है ना। और कितना बड़ा इस अपराध का दंड होगा आप खुद देख रहे हो कि कोई जेल में सड़ रहा है, कोई अस्पताल में मर रहा है और कोई कितने लाइन में लगे हुए हैं अभी, है ना। तो आप इन पे चिंता न करो, इनको जो करना है वो भगवान सबका सब ही नचावत राम गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई, है ना। ये सबको भगवान देख रहे हैं। अब आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा कि ये क्या पहले भी होता रहा है क्या, यही ना प्रश्न? अरे तो ये कब नहीं हुआ है, ये जब से सृष्टि बनी है तब से हो रहा है। यहाँ ये तो झूठे धर्माचार्य बने हैं, धर्माचार्य बन करके पाखंड फैला रहे हैं। यहाँ पौंड्रुक जैसे द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में स्वयं विराजमान थे तो पौंड्रुक नाम का राजा वो अपने आप को स्वयं कृष्ण कहने लगा। वैसा ही मोर मुकुट धारण कर लिया, वैसा ही पीतांबर ओढ़ लिया, वैसा ही सुदर्शन चक्र हाथ में धारण कर लिया, वैसी ही मुरली ले लिया और वैसी ही गोपियों की भीड़ इकट्ठा कर लिया और स्वयं को कह रहा था कि हम ही कृष्ण हैं। और वो कृष्ण तो फर्जी हैं, डुप्लीकेट हैं, है ना, बनावटी हैं, झूठे हैं। सत्य को झुठलाने के लिए पौंड्रुक जैसे पाखंडी तब भी थे। भगवान राम के समय माता सीता जी को ठगने के लिए रावण जैसे पाखंडी ये तब भी थे जो संत भेष में जाकर के माता सीता को सब ठगते हैं, है ना। तो किस युग में नहीं थे, हर युग में पाखंडी थे। बस यही पूछना था गुरुजी, और मुझे अच्छा लगा आपके उत्तर से संतुष्ट।